बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, कल आपको बताया था कि धुआं वहीं से उठता है जहां पे चिंगारी हो, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही उस खबर की तस्दीक कर दी गई। इसके साथ साथ बात करेंगे कि जो इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल दी, इस पे बहुत से सवालात उठे, और वो इस कॉल के वक्त पे थे कि क्या अभी ये ठीक वक्त है। शेर अफजल मरवत साहब ने भी इस पे बात की, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की कोई एहतजाज की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आए। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस कॉल को लेके क्या चलता रहा, और वो लोग जिनकी 4 अक्टूबर डी चौक को जहां पे इस्लामाबाद में पहुंचना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और इमरान खान साहब की ही वो कॉल थी, जब वो नहीं पहुंच सके या उसको उतना कामयाब एहतजाज को नहीं बना सके जितना इमरान खान साहब चाहते थे, उनकी उस वक्त भी इमरान खान ने इज्जत रखी। लेकिन अब वो क्या हरकतें कर रहे हैं, दोबारा से खुफिया मुलाकातें जो हैं वो पकड़ी गई हैं, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जनाब 24 नवंबर की जो कॉल इमरान खान साहब ने दी कि अब मुल्क गिर एहतजाज होगा, और इस एहतजाज का जो सिलसिला है वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाएंगे। अब वापसी के दरवाजे बंद हैं, इमरान खान साहब की जानिब से पैगाम आया। फिर दूसरी जानिब से धमकियां भी आई कि आप अगर एहतजाज करेंगे तो आपको आड़े हाथों लिया जाएगा। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी इस पे यही कहा कि इनसे निमट लेंगे, हम तैयारी पूरी है, और गवर्नर राज वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम वैसे इनका जो सामना है वो कर लेंगे, हम इनको रोक लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप क्या इस कॉल के साथ खड़ी थी। पहले इमरान खान साहब को बहुत मनाने की कोशिश की गई, जैसे ही ये कॉल आई तो परेशानी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर भी पैदा हुई, और उन्होंने इमरान खान साहब को ये कहा कि मार बहुत पड़नी है, इस बार कॉल वापस ले लें। लेकिन खान साहब ने आगे से स्ट्रेट नो किया, और उन्होंने कहा अब इनकलाब लाने का टाइम है, और इनकलाब ऐसे ही आएगा, अब वापसी के रास्ते नहीं है, अब आप इसके ऊपर खड़े रहेंगे। और जो इमरान खान साहब का मैसेज था, वो मैसेज किसने दिया, वो आज बुशरा बीबी साहबा ने दिया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ, और इस इजलास के अंदर पर्दे के अंदर खबर ये आई है कि जनाब रह के बुशरा बीबी साहबा जो है उन्होंने इमरान खान साहब का मैसेज दिया। अब वो मैसेज भी बड़ा क्लियर था। उसमें एक तो ये कि जो शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की इस कॉल के अंदर शामिल नहीं होता, या जो एहतजाज से पहले गिरफ्तार भी होता है, वो पार्टी से बाहर है। अब साफ साफ सबूत देने पड़ेंगे कि आपने इस एहतजाज के अंदर कितना किरदार अदा किया है। उसके बाद आप पार्टी के अंदर रहेंगे या पार्टी से बाहर जाएंगे, ये फैसला किया जाएगा। और हर एमएनए की ड्यूटी लगाई गई है कि वो 10,000 बंदा अपने हल्के से निकालेगा, और हर एमपीए जो है वो 5,000 बंदा अपने हल्के से निकालेगा। तो ये बुशरा बीबी साहबा ने आज मैसेज दिया इमरान खान साहब का। और अब यही वो बात है जिसकी बात हम कल कर रहे थे कि क्या बाकायदा तौर पर सियासत के अंदर एंट्री बुशरा बीबी साहबा ने कर दी है या नहीं की। अब इस पे अगर एक एंगल तो ये देखा जाए कि इस वक्त क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं, और पाकि लीडरशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खासकर अली मीन गंडापुर साहब, जिन पे आगे जाके बात जरूर करेंगे हम कि अब उनका क्या किरदार है, उनकी कॉल पे या किसी और सियासी लीडर की कॉल पे लोग मुतहरिक होंगे या नहीं होंगे। तो सवाल ये पैदा हो रहा था कि लीड कौन करेगा। तो अब जाहिर यही लग रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा और अलीमा खान साहब दोनों मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लीड करेंगी, और बाकायदा जो हिकमत अमली है, जो प्लानिंग है, जो मैसेजेस हैं, जो इमरान खान साहब के साथ राब्ते हैं, वो इन लोगों के हैं। क्योंकि ये फैमिली है, इनको मिलने की इजाज़त भी अगर वकला को नहीं मिलने दिया जाता या सियासतदानों को नहीं मिलने दिया जाता, जैसे वो उस दिन मुलाकात के लिए गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और बुशरा बीबी साहबा के पास या लीमा खानम जो है या इमरान खान साहब की जो बाकी हमशीरा हैं, उनको इसमें थोड़ी आसानी है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। अब जैसे ही इधर से ये बातें आई, एक तो ये कि इन दोनों के इस वक्त की एंट्री के ऊपर पेशावर के लोगों ने भी कहा कि इनकी ज़रूरत है। अगर इमरान खान साहब के करीबी रिश्तेदार बाहर नहीं निकलते तो बाकी लोगों में ये तासुर जाएगा कि हम क्यों निकलें, अगर उनकी अपनी फैमिली नहीं निकल रही। तो अगर वो साथ आ रही हैं और इस एहतजाज को लीड कर रही हैं तो ये एक अच्छी बात है, और उनको करना भी चाहिए। इसमें कोई जो है वो एतराज़ करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर उनका भाई और बुशरा बीबी के जो खामद है इमरान खान साहब, वो अगर मुश्किल में है और इनका उनसे राब्ता है और उनकी पैगाम रसाई उन्होंने करनी है, जैसा कि आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी बात की कि अगर वो उनका पैगाम देती हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। शेख वकास अकरम साहब ने भी कहा कि वो बाज़ाब्ता सियासत में नहीं आई, लेकिन उनका क्योंकि राब्ता इमरान खान साहब के साथ है
तो वो उनकी अगर पैगाम देती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जनाब आगे चलें और बात करें कि जैसे ही अलीमा खानम साहबा और बुशरा बीबी साहबा की बात आई कि जनाब वो अब लीड करेंगी या वो अब हदायत दे रही हैं, आज इजलास में भी उन्होंने ये इमरान खान साहब का पैगाम दिया, तो दूसरे हलकों से दोबारा से धमकियां शुरू हो गई। ये धमकियां आज नहीं, रिहाई के बाद ये कहा जा रहा था कि जनाब ये तो डील करके आई हैं, लेकिन अब वो लोग जो कहते थे कि डील करके बाहर आए हैं, वो उंगलियां दबाए बैठे ये सोच रहे हैं कि हम तो कुछ और कहते रहे, ये तो डील वाले मामला नहीं लग रही है, तो मजामत की बात कर रही है, बाहर आके भी मजामत की बात कर रही है। अगर तब जिस तरह फैसल वाडा साहब ने भी कहा ये डील की बातें होती तो अब मजामत की कॉल वो देती, वो इस चीज को लीड करती, तो वो लोग अब मुंह छुपाए फिर रहे हैं। लेकिन साथ साथ धमकियां भी दी जा रही हैं। जिस तरह नजम सेठी साहब भी आज ये फरमा रहे थे कि अब हो सकता है कि दोबारा से इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। बुशरा बीबी को गिरफ्तारी का दोबारा से डर दिया जा रहा है। उस खातून को, इमरान खान साहब की अहलिया को, जो 9 माह बगैर किसी ठोस वजह के, बगैर किसी ठोस मुकदमे के, बोगस मुकदमों की बुनियाद पर 9 माह जो है वो जेल काट के गए, उनको गिरफ्तारी से डराया जा रहा है। तो ये एक अलहदा से शर्मनाक बात है। अब जनाब वो बात करते हैं कि जिनकी इज्जत रखी इमरान खान साहब ने, 4 अक्टूबर की कॉल जो पूरी ना कर सके, और उसके बाद जिस तरह वो इस्लामाबाद डी चौक नहीं पहुंचे, वजीर आला हाउस गए, केपी के हाउस गए इस्लामाबाद में, और वहां से उसके बाद उनकी एंट्री डायरेक्ट होती है केपी के असम्बली के अंदर। वो है जनाब अली बिन गंडापुर साहब। इनकी तब तो इमरान खान साहब ने इज्जत रखी, हालांकि उनको पता था तब भी क्या हुआ, और इमरान खान साहब खुश नहीं थे। उन्होंने फिर भी इज्जत रखने के लिए अपने ऊपर बात ली और कहा कि नहीं, मुझे इन पर एतमाद है। अब उनकी दोबारा से इस्लामाबाद खुफिया मुलाकातें हुई हैं, इस्लामाबाद आमद हुई है जनाब, और वो केपी के हाउस भी गए। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिन्होंने उनको देखा वो भी परेशान थे कि ये यहाँ पे अचानक क्या करने आ गए हैं। अभी क्योंकि उनके मामला कुछ और होने चाहिए, अभी एहतजाज करना है, एहतजाज को लीड करना है, तो वो मामला छोड़ के अब ये फिर इस्लामाबाद फिर रहे हैं। वो फिर दोबारा से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, वो दोबारा से शायद कोई इस तरह की सारी प्लानिंग करना चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से उनकी बचत हो जाए, उनको फिर से एक बार फेस सेविंग मिल जाए, और उनका ये भी हो कि लीड भी वो कर रहे हैं। लेकिन अब मामला तो वैसे नजर नहीं आ रहे। खान साहब ने उनकी इज्जत जरूर रखी, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि मिसाल इसकी ये है कि इस बार एहतजाज की कॉल जो है वो अली बिन गंडापुर साहब ने नहीं दी। इस बार इमरान खान साहब के ब्लड रिलेशंस की जानिब से सबसे पहले एहतजाज की कॉल आई, और वो एहतजाज की कॉल दी अलीमा खानम साहिबा ने। बार बार उन्होंने आगे कहा कि अब वापसी के रास्ते इमरान खान साहब ने बंद कर दिए हैं, अब एहतजाज होगा। इस बार वजीर आला ने सिर्फ तस्दीक की कि जी वाकई इस तरह की बात हुई है, लेकिन कॉल अलीमा खानम ने दी। फिर जो अबू जर सलमान गफारी साहब हैं, उन्होंने भी आके एहतजाज की कॉल दी। किसी सियासी लीडरशिप ने इस बार एहतजाज की कॉल नहीं दी, और वो लोग जो इमरान खान साहब के साथ रिश्ते में हैं, उन्होंने आके जो है वो एहतजाज की कॉल दी। तो अब अली बिन गंडापुर साहब, अगर आपकी पिछली बार इज्जत रख ली थी और उन्होंने आपको एक सूबा आपके हवाले किया है, तो आप भी कम से कम इमरान खान साहब के एतमाद को ठेस ना पहुंचाएं। आप घर का बेदी ना बने, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लंका ढाने के अंदर अपना किरदार अदा ना करें। आप जो है इस चीज का ख्याल कर लें कि आप पे एतमाद किया गया, आपको पार्टी का लीडर बना के इमरान खान साहब ने अपनी गैर मौजूदगी में आगे लगाया कि आप लोगों को लीड करें, आपको सूबा थमा दिया। उसके बाद भी आप अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर सवालिया निशान पैदा होता है आपकी क्रेडिबिलिटी पे। अब जनाब इसके अलावा बात आखिर में जाते जाते ये भी जरूर करेंगे कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवरों के दरमियान मुज़ाकरात कराने की बातें करते थे, जो कहते थे मैं मिडल मैन बनूंगा, मैं इनकी बात करूंगा, वो है जनाब नईम खालिद लोधी साहब। उन्होंने आज एक जगह पे बैठ के, प्राइवेट चैनल पे बैठ के बात की, और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब का जेल से बाहर आना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है खान साहब के लिए, सिर्फ एक हल्फनामा और उसके बाद इमरान खान साहब जेल से बाहर। लेकिन उस हल्फनामे पे लिखा क्या होगा? लिखा ये होगा कि जनाब मैं अगर बाहर आता हूं तो मैं किसी की गिरफ्तारियां नहीं करवाऊंगा, इनको माफ कर दूंगा, और इनके खिलाफ केसेस नहीं चलेंगे। जो भी इन्होंने करप्शन वगैरह की, जो सारे मामलात थे, अगर उन पे इनको मैं माफ कर दूं तो जनाब उस हल्फनामा मिलने के बाद इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। ये नईम खालिद लोधी साहब ने इस चीज़ का आज एक प्राइवेट चैनल पे बैठ के बात की कि एक हल्फनामे की मार है। बस अगर ये लिख देना इमरान खान साहब कि इनको आम माफ़ी है मेरी तरफ से, और जो कुछ भी इन्होंने किया है इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, तो इमरान खान साहब जो है जो जेल से बाहर होंगे। लेकिन खान साहब जो है, पहली बात तो यह है कि वो किसी डील पर जाने नहीं चाह रहे, वो अब एहतजाज करना चाह रहे हैं, और ताकतवरों के साथ
ताकत अवामी प्रेशर के साथ, अवाम का प्रेशर वो चाहते हैं, अवाम उनके साथ हो, लोग उनके साथ निकलें और उस प्रेशर के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। डील पे इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं आ रहे, अपनी शराइत के साथ मुज़ाकरात पे आए। हालांकि इसको हवा में उड़ाने के लिए कुछ खबरें भी चलवाई जा रही हैं, बाहर के मुल्कों पे भी ये खबरें चलवाई जा रही हैं कि जनाब ताकतवर जो है उन्होंने इमरान खान से डील करने की जो है वो बातें इसको मुस्तरद कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डील चाह रहे हैं और सारे यही चाह रहे हैं कि खान साहब इस वक्त किसी ना किसी तरह, जिस तरह नजम सेठी साहब भी ये कहते हुए सुनाई दिए कि हो सकता है कि जी इमरान खान साहब को सऊदीया भेज दिया जाए, भाई जबरदस्ती सऊदीया भेज दिया जाए, वो नवाज शरीफ नहीं है। आप सारे ही उनको नवाज शरीफ समझ रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब नवाज शरीफ नहीं है। उन्होंने डट के दिखाया, खड़े होकर दिखाया। तो डील के दरवाजे तो जो है वो बंद है। हाँ, मुज़ाकरात की इमरान खान साहब ने हमेशा बात की है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।